माशाल्लाह जी, आज जश्न विलायत अली पाक तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। 13 रजब अल्लाह अकबर। एक छोटा सा वाक़या जिक्र जनाब का। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए ना जी, तो हज़रत बीबी मरियम पाक, एक वाक़या सुनाया था आपको, कुरान का वाक़या ही, कि जब आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की अपने खालू जान से, जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने, कि मैंने बैतुल मुक़द्दस के अंदर इबादत करनी है अल्लाह की। कुरान में वाक़या सुना, तो आपने जदोजहद करके वो मकाम हासिल किया और आपको जगह बनाने के लिए, वहाँ पे इबादत करने के लिए अल्लाह की जगह दी। तो आप सारी ज़िंदगी वहाँ पे रही, अल्लाह की इबादत ही करती रही। वहाँ पे जो लोग बीमार होते थे उनकी बहुत खिदमत करती थी, वो खाना खिलाना, उनकी खिदमत करने। तो जब वक्त विलादत आया ना जी ईसा पाक का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो आप वहाँ से रुखसत हो गए। वो जो मकाम बताया था अल्लाह की ज़ात ने, वहाँ पे जाके जनाब की विलादत हुई। तो वो जब वापस आई तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है? तो अल्लाह ताला का हुक्म था कि आपने बात नहीं करनी जनाब बीबी पाक को। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी वालिदा पाक दामन है, तो उसके हुक्म से मैं दुनिया में आया। तो खामोश, अल्लाह के मौज से। और जब विलादत अली हुआ ना जी, तो आपकी वालिदा हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद, आपकी वालिदा का नाम, तो आप भी काबे के पास जाके इबादत कर रही थी, जो हमारा मौजूदा खाना काबा। तो वक्त विलादत हो नज़दीक आ गया। अब ये इश्क वाले बताते हैं कि हुक्म हुआ कि अंदर ही आ जाएं। तो आप अंदर तशरीफ ले गई काबे के, और 2-3 दिन का वक्त सुनने में आता है, 3 दिन में भी या 2 दिन। तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता भी है, यानी उसे भूख भी लगती है, और जनाब रोए ही नहीं जब दुनिया में है। तो वालिदा परेशान इस चीज़ से कि बच्चा नहीं बोल रहा, ना रो रहा है। तो तीसरे दिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, और जब हाथों में लिया तो जनाब ने आंखें खोली अली पाक ने, और चेहरा मुबारक देखा। और फिर सरकार ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक जनाब के मुंह में डाली, जिसे हम गुड़ती भी कहते हैं, यकीनन यही होगा। तो वो फिर नॉर्मल हालत में हो गए। तो सुनते हैं कि दोबारा कोई वक़्त आया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली आंखें खोली थी तुमने? 2 दिन आंखें नहीं खोली, भूख भी नहीं लगी, रोया ही नहीं बच्चा। तो आप फरमाते हैं जी जिससे देखने की चाहत थी वो तो आया नहीं था ना। तो आप आते, तशरीफ लाते तो मैं आंखें खोलता है जी। तो ये उन जातों की मोहब्बत है कि उन जातों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से, रूह से चाहा है जी। फिर अल्लाह की जात ने उन जातों को भी मकाम दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन मुबारक है, तो अल्लाह ताला हम सबको दिन के लिहाज से खुशी करने की तौफीक अता फरमाया है जी। तो इसमें आपकी जो पूरी ज़िंदगी, इस पे तो बात करेंगे तो कई दिन लग जाने हैं जी। ऐसे ऐसे अल्लाह ने करामतें, ऐसे ऐसे मामलात सरकार की निस्बत से जुड़े हुए हैं। तो बस इतना ही है कि उन जातों ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह माना, जिस तरह से उनकी बात को माना, तो अल्लाह की ज़ात हमें भी तौफीक दे अपना ईमान कायम रखने की, कलमे को कायम करने की, दुरूद पाक को कायम करने की, अमल के साथ वो तौफीक दे ज़ात हमें। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे पर्दे खुलेंगे, बहुत सारी गिरा खुलेंगी, फिर उन ज़ातों के मकाम का हमें पता चलेगा। तो एक्सरसाइज को आगे चलाते हुए खड़े हो जाएं दोबारा से।